अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाकर आपकी ज्यादातर परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो आप छूटते ही कहेंगे पैसा। यानी पैसा है तो आप काफी कुछ पा सकते हैं और इसी से बहुत कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फैक्टम पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फिलिस्तीन को कब्जाने वाली यहूदी कौम इतनी जल्दी इतनी ताकतवर और पैसे वाली कैसे बन गई कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां भी उसकी हर अच्छे बुरे कामों में साथ देती हैं। तो दोस्तों, ये एक रिसर्च बेस्ड सीरीज है जिसमें आपको कई ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही इस जंग की असल वजह समझने के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन और अब्राहम लिंकन, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, लीबिया के राष्ट्रपति म्यांमार गद्दाफी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज, पनामा के राष्ट्रपति उमर टोरिजस, इक्वाडोर के राष्ट्रपति जैम रोल्दस, ईरान के राष्ट्रपति मोसादेक और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वगैरह वगैरह ने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया था कि जिसकी वजह से उन्हें मरवा दिया गया या उनका तख्ता पलट करवाकर शासन किसी और को सौंप दिया गया। हालांकि इनमें से कई देशों की कहानी आप जानते हैं, जिसे आपने खबरों में सुना और देखा है, पर सवाल यही है कि टीवी के जरिए न्यूज चैनलों की मदद से जो आपको दिखाया बताया गया वो सही है या फिर सच कुछ और ही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अशांति फैली है। इजराइल फिलिस्तीन पर बन रही हमारी इस सीरीज में आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि आखिर जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध हार गया था और एक कमजोर और बर्बाद देश बन गया था, तब आखिर एडोल्फ हिटलर ऐसी कौन सी बात समझ गया था जिसने थोड़े ही वक्त में अपने देश को फिर से अमीर और ताकतवर बना लिया था, जिससे अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे तमाम ताकतवर देश डर रहे थे। और आखिर क्यों हिटलर ने जर्मनी में रह रहे यहूदी कौम के लोगों को एक बड़े तैयारी के साथ बेरहमी से मारने का काम किया। इस सीरीज में आपको इस बात का भी जवाब मिलेगा कि अगर एडोल्फ हिटलर बेरहमी से यहूदी कौम की हत्या कर रहा था, तो फिर ऐसे आदमी से भारत के जननायक क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मदद क्यों मांगने गए थे। और आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत लौटकर ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से वो आज तक लापता है। ना ही उनका शरीर किसी को मिला और ना ही कोई खबर, यहाँ तक कि उन्हें ब्रिटेन सरकार ने वार क्रिमिनल भी घोषित किया था। इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध में मरने वाले इंसानों की लाशों का एक अंबार लग चुका है। 1948 से अब तक लगभग 16 बार इजराइल और फिलिस्तीन लड़े हैं, जिसमें हर बार इजराइल का कब्जा बढ़ता गया और फिलिस्तीन की जमीन सिकुड़ती गई। सवाल यही है, क्यों और कैसे? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और जेरूसलम बनाम इजराइल के दरमियान एक जंग 1948 से 1949 तक चली और इजराइल ने इन पांचों देशों को हराकर ये जंग जीती। एक देश जिसका वजूद 1948 में ही बना हो, ऐसे में वो इतना ताकतवर और पैसे वाला कैसे हो गया कि 5 देशों को अकेले ही हरा दे? सवाल वही है, कैसे? दरअसल जब भी कोई चोर कहीं चोरी करने जाता है तो वो उससे पहले पूरी तैयारियां करता है। वो लगातार अपने टारगेट पर नजर रखता है, अपनी टीम को तैयार करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, फिर वो अपने टारगेट से होने वाली उस गलती का इंतजार करता है जिस दिन वो चोरी करेगा। और अगर वो चोर ये समझ जाता है कि उसका टारगेट कोई गलती नहीं करेगा, तो फिर वो ऐसा माहौल पैदा कर देता है जिससे टारगेट का ध्यान बढ़ जाए, जिसके चलते वो चोर चोरी करने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी में टारगेट दुनिया की आवाम है और चोर दुनिया के शासक हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि जनता का ध्यान कैसे भटकाना है। इस बात का मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई बड़ी घटना घट रही है तो इसका मतलब यह है कि आप यानी जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है, जिससे आप पर शासन में उन्हें बड़ी सफलता का एक बड़ा कदम मिल जाए। और ये सब कर रहे हैं वो जो खुद को मानते हैं दुनिया के शासक। वो दुनिया में एक सरकार, एक वैश्विक संस्था, एक सेना, एक भाषा, एक करेंसी और एक बैंक बनाना चाहते हैं और ये सब इसी राज खेल का हिस्सा है। विश्व सत्ता का ख्वाब देखने वालों के लिए जनता या इंसानी जानों का कोई मोल नहीं है। उन्होंने जर्मनी और इंग्लैंड के दरमियान चल रहे प्रथम विश्व युद्ध में अपने अधिक मुनाफे के लिए अमेरिका के लुसिटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा और उसे डुबो दिया, जिसमें 1200 अमेरिकी यात्री मारे गए और इसी बहाने से अमेरिका भी इस विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यानी उनका जो मकसद था वो पूरा हुआ।
इस सब में लाशों के अंबार लगे। इसके बाद दुनिया पर राज करने वाले लोग या इसे कंट्रोल करने का सपना देखने वालों ने दुनिया के कई देशों को नियंत्रित करने या अप्रत्यक्ष गुलाम बनाने के लिए सन 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, यानी एक वैश्विक संगठन। दुनिया के शासक अपनी सत्ता को खोने से डर रहे थे। 1917 में हुई रूस की क्रांति का भी इन लोगों पर गहरा असर पड़ रहा था। खुद को मजबूत और दुनिया पर नियंत्रण कैसे रहे, इसके लिए उन लोगों ने एक रणनीति बनाई, जिसका केंद्र अमेरिका बना। अमेरिका की विदेश नीति को कंट्रोल करने के लिए 1919 में ही गैर कानूनी ढंग से काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन यानी CFR बनाया गया, जो अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में न होकर उनके नियंत्रण में था, जो इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे थे। ये दुनिया के शासकों का सबसे खुफिया समूह है और यहीं से दुनिया की दशा, दिशा, कार्यप्रणाली, जंग, सहानुभूति, देशों को बर्बाद करना और उन्हें कर्ज देकर दोबारा खड़ा करने वगैरह वगैरह तय किया जाता है। इस गैर कानूनी संस्था को बिल्डरबर्ग समूह का नाम दिया गया। हालांकि इस तरह की कई और संस्थाएं बनती रहीं, जिनमें दुनिया के शासकों के साथ मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी, कॉर्पोरेट और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी शामिल होते रहे। 1973 में तो जापान, अमेरिका, ब्रिटेन ने दुनिया के शासकों के निर्देश पर बाकायदा एक 3 पक्षीय आयोग यानी ट्रिलेटरल कमीशन भी बना डाला। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा ही जापान को परमाणु बमों से बर्बाद करवाया गया था। इस विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर खुद को बचाया था, तो ऐसे में ब्रिटेन, अमेरिका और जापान एक साथ कैसे आ गए? इसका मतलब साफ है कि शासक हर उस आवाज को कुचलकर साथ मिला रहे थे जो देश उनके हिसाब से नहीं चलते या उनकी एक विश्व सरकार के सपने का कांटा है। दोस्तों, आपके मन में अब कई सवाल खड़े हो रहे होंगे, जैसे ये दुनिया के शासक आखिर कौन लोग हैं? ये दुनिया पर राज क्यों करना चाहते हैं? इनका इतिहास क्या है? ये कैसे इतने बड़े षड्यंत्र रचते हैं कि देश के देश तबाह हो जाते हैं? ये कैसे कई देशों के बीच युद्ध करवा देते हैं, यहाँ तक कि विश्व युद्ध भी करवा देते हैं? उन पर इस सब के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है? फिलिस्तीन को इजराइल में क्यों बदला जा रहा है? इराक, वेनेजुएला, लीबिया, सीरिया, ईरान, भारत के साथ मिडिल ईस्ट के और कई देशों ने आखिर क्यों कई हमले और जंगें झेली हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको फैक्टम देगा। अगर आपके पास भी कुछ सवाल इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आए हैं तो हमें कमेंट करिए। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम उन्हें भी शामिल करेंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का। जय हिंद।